जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, सत्संग साधन भजन में बड़ा भारी सहायक है। सत्संग से वैराग्य होता है, परमात्मा का ध्यान लगता है। सत्पुरुषों के पास बैठने से, उनको पहचानने से भगवान का ध्यान स्वतः ही होता है। सत्पुरुषों के संग से ही वैराग्य होगा, स्त्रियों के संग से वैराग्य नहीं राग होगा। सत्संग सारे साधनों की जड़ है और वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। महान पुरुषों का सत्संग वैराग्य से भी बढ़कर है, इसलिए सत्संग करो। सत्संग एक महान पवित्र वस्तु है, इससे पवित्र ईश्वर है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। गंगा जी भी सत्संग के बराबर पवित्र करने वाली नहीं है। मनुष्य के पाप गंगा स्नान से दूर होते हैं और गंगा के पाप महान पुरुषों के चरण पड़ने से पवित्र होती है। सोना पानी से धोने से पवित्र हो जाता है। किसी वस्तु को मैला लगा होता है, वह पानी से धोने से या पानी में डालने से पवित्र होता है। महात्मा का चिंतन हम करें तो या वे हमारा चिंतन करें तो भी हमारा कल्याण होता है। हमारे बुरे परमाणु से महापुरुषों पर कोई असर नहीं पड़ता। वे तो आग के समान रहते हैं। उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए सत्संग ही होता रहे तो कल्याण में कोई शंका नहीं। सद्गुण सदाचार तो आते ही हैं, यदि नहीं भी आवें तो कल्याण होने में कुछ शंका नहीं है। नित्य निरंतर सत्संग होने से कल्याण होता ही है। अंतकाल में भगवान का स्मरण होने से भी कल्याण होता है। तो स्मरण नित्य होने से तो शीघ्र कल्याण में शंका ही नहीं है। यह श्रद्धा मुक्ति देने वाली है। श्रद्धा हो गई तो सब काम हो गया। भगवान मिलने में देर होने का कारण अश्रद्धा है। भगवान में प्रेम हो जाए तो कल्याण में देर नहीं। सारे साधनों का फल है भगवान का प्रेम। यही साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जिसके पास भगवान का प्रेम है, उसको कोई अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई ही मैं जाना। भगवान का प्रेम भगवान से भी बढ़कर है। प्रेमी के अधीन भगवान रहते हैं। नरसिंह मेहता के अधीन हो गए थे और कहते हैं, नरसी बेचे तो बिक जाऊं, नरसी मारो सिर धनी। गोपियों से प्रेम था तो भगवान उनसे छाछ मांगते थे कि ताही अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, और उनके नचवाने पर नाचते थे। प्रेम के वश होकर, प्रेम के कारण बिना बुलाए जाते थे। विदुर और शबरी के घर बिना बुलाए ही जाते हैं। प्रहलाद में प्रेम था, उसने भगवान को बुलाया नहीं था कि भगवान आओ, किंतु प्रेमवश भगवान को बिना बुलाए आना ही पड़ा। भगवान में प्रेम होने का उपाय भगवान की आज्ञा पालन, शरण होना, गुण गाना भगवान के, अधीन होना भगवान के, भगवान की स्तुति करना और प्रभु में प्रेम कैसे हो, यह लालसा भी एक उपाय है। प्रेम कैसे हो, यह पाठ करते रहो, रटते रहो, तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। उच्चारण में भी प्रेम, सुनना भी प्रेम की बात, करना भी वही प्रेम। जिसके नेत्र वाणी हृदय में भगवान का प्रेम वास करता है, उसके वश भगवान हैं, उसके बस भगवान हैं। गीता जी में आता है, जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट रहता हूँ। गीता जी के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। जय श्री राधे।